नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। एंड कल गाइस हमने आपके साथ मैथ्स का जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था मेंसुरेशन पार्ट नंबर 1, जिसमें नॉर्मल शेप्स जितनी भी थी उनके फार्मूले हमने आपके साथ स्टडी किए थे। ओके, एंड आज क्वेश्चंस करने थे, बट एक पार्ट नंबर 2 भी है मेंसुरेशन का, जिसमें और फार्मूले जो हैं आपके पास अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले हम फार्मूलेज़ को कर लेते हैं, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन एंड जो भी हमारे पास सीरीज से रिलेटेड एंड प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो पहले पहले हम बेसिक से टर्म्स को जान लेते हैं, उसके बाद हम आपके साथ जो भी टेस्ट सीरीज है वही इसके साथ डिस्कस करेंगे। ओके, तो फर्स्टली हम पूरे सिलेबस को कवर कर लेते हैं, जहाँ से आप इजीली हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वॉल्यूम एंड सरफेस ऑफ ए, जो हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ अलग अलग है। ओके, तो फर्स्ट है क्यूबाइड, फर्स्ट टर्म ऑफ ए कोन एंड स्फीयर, सिलेंडर एंड कोन। तो ये आपके पास 5 डिफरेंट शेप्स हैं। अब यहाँ से काफ़ी टाइम क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में आए हैं एंड ये ही काफ़ी कंफ्यूज करने वाले हैं। जो आपके पास रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, इनको हर एक स्टूडेंट इजी वे में कर लेता है। सम टाइम आपके पास कांग्रेस, जो कांग्रेस जी है या जो कांग्रेचुलेशन है आपके पास, उनसे आपके पास क्वेश्चन आ जाते हैं एग्ज़ाम्स में। तो वो आपके पास बेसिकली 9th के 10th के काफ़ी ज़्यादा चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। सो आप ऐसा नहीं सोच सकते कि हम लिमिटेड स्टडी करेंगे एंड हमारा मैथ सेक्शन भी हो जाएगा। आपको जो बेसिक से हैं आपके पास 10th तक के जितने भी टॉपिक्स हैं उनका नॉलेज होना चाहिए। एंड बाकी +1 एंड +2 के जो भी सिलेक्टिव टॉपिक होते हैं वो भी सम टाइम आ जाते हैं। सो आप ऐसा नहीं सोच सकते कि ये हमारे पास केवल इतना ही आएगा। ओके, तो सबसे पहले फॉर्मूलेज़ के ऊपर चल पड़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है क्यूबाइड। क्यूबाइड क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे हमने देखा था दिस इज़ क्यूबाइड। कोई आपके पास बॉक्स है जिसमें लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है एंड हाइट है, जिस तरह आपके पास चौक का डिब्बा होता है। ओके, सो जैसे जिनमें लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट तीनों टर्म होगी। अब इसका हम वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। वॉल्यूम होगा हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ओके, and this is equal to a1 into a2 into a3. Okay, and unit where a1 area of base or top, a2 area of side face and a3 जो आपके पास एरिया ऑफ। तो जो आपके पास ए टर्म है यहाँ तक वॉल्यूम का हो गया आपके पास। नेक्स्ट आपके पास एरिया के अकॉर्डिंग। ओके, एंड अगर आपको होल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड निकालना हो तो आप इसका यूज़ करते हो 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। एंड अगर आपको डायगोनल ऑफ ए क्यूबाइड निकालने हो तो उसके पास आपके लिए यहाँ पे फार्मूला है L² + B² + S² होल अंडर दी रूट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास टर्म आती है क्यूब। तो क्यूब जिस तरह हमारे पास एक प्रॉपर स्क्वेयर होता है। ओके, तो इसका आपके पास जो वॉल्यूम आएगा वो आएगा a³ एंड जो होल एरिया होगा वो 6a² एंड जो डायगोनल आपके पास होगा क्यूब का वो अंडर द रूट 3a। ओके, शॉर्ट फार्मूलेज हैं ये। अगर आपको ये याद है तो डायरेक्टली आप इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को कर लोगे। नेक्स्ट आता है सिलेंडर से रिलेटेड। सो लेट द रेडियस ऑफ ए बेस ऑफ ए सिलेंडर बी r एंड अंडर इट्स हाइट h। आपको पता है सिलेंडर के पास क्या होता है, दो इसमें सर्कल होते हैं एंड एक जो है आपकी इसका पास लेटरल एरिया होता है। ओके, सो जो वॉल्यूम है वो होगा πr²h। ओके, πr²h एंड जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, जो आपके पास कर्व सरफेस एरिया है, अगर आपको वो निकालना है तो वो आपके पास होगा 2πrh एंड जो टोटल सरफेस एरिया है, अगर टोटल आप देखोगे तो वो इन दोनों का सम होगा, यानी 2πrh + 2πr²। ओके, एंड नेक्स्ट हमारे पास था स्फीयर से रिलेटेड। तो स्फीयर में आपके पास क्या होगा, तो यहाँ पे आपके पास जो वॉल्यूम है वो है 4/3πr³। सरफेस एरिया किस तरह से निकालेंगे, 4πr² एंड वॉल्यूम किस तरह से निकालेंगे हेमिस्फीयर का, 2/3 यानी हाफ हो जाएगा वो। एंड ये भी आपके पास इसका हाफ हो जाएगा। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज़ 2πr² एंड होल सरफेस एरिया निकालना होगा अगर आपको हेमिस्फीयर का तो 3πr²।
एंड अगर बात आती है राइट सर्कुलर कोन की, तो राइट सर्कुलर कोन मीन जस्ट लाइक दिस, शंकु की तरह। सो इसमें आपके पास आर होगा, रेडियस होगा, एंड रेडियस जो इसका बेस आप मान सकते हैं, एच इसकी हाइट हो जाएगी, एल जो है इसकी स्लैंट हाइट ऑफ ए कोन। ओके, सो स्लैंट हाइट किस तरह से निकालते हैं, एल इज इक्वल टू एच स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर होल अंडर द रूट। वॉल्यूम किस तरह से निकालेंगे, 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। कर्व सरफेस एरिया किस तरह से निकालेंगे, पाई आर स्क्वेयर एल। ओके, एंड टोटल एरिया का हमारे पास फार्मूला होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वेयर या पाई आर एल प्लस आर। एंड फ्रस्टम ऑफ राइट सर्कुलर कोन, इफ़ ओ कोन इज कट, जो आपके पास फ्रस्टम था यहाँ पे आपको गिवन है दिस, तो आप देखोगे जो इसका पूरा एरिया था वो यहाँ से कट हो चुका है इतना एरिया, दैट इज़ कॉल्ड फ्रस्टम ऑफ कोन। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इसका जो स्लैंट हाइट है वो किस तरह से आएगी, जितनी आपने वहाँ से कट कर दी है। ओके, सो एच स्क्वेयर प्लस आर माइनस आर स्क्वेयर। एंड कर्व्ड एरिया किस तरह से आएगा, पाई आर प्लस कैपिटल आर एल। ओके, एंड टोटल एरिया पाई आर प्लस आर एल प्लस आर स्क्वेयर, एंड वॉल्यूम पाई एच अपॉन 3 आर स्क्वेयर प्लस आर। ओके, एंड पैरेललोपिप्ड, जो राइट पैरेललोपिप्ड है आपके पास, it is such type of cuboid in which the shape of one side is a rectangular where the shape of the base और the top is parallelogram। ये एक साइड को थोड़ा सा झुका होगा आपके पास, तो इसके लिए भी वही फार्मूले हैं आपके पास, 2h b प्लस एल एंड 2s s माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस डी। ओके, तो यही आपके पास है वॉल्यूम बेस एरिया इनटू हाइट। तो ये सारे के सारे फार्मूलेस काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका टेट 100% श्योरली क्लियर हो, तो आपको कोई भी चीज़ पढ़ने से नहीं छोड़नी है, आपको हर एक चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। सो इसका भी आपको नॉलेज होना चाहिए। चलिए एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं। फाइंड द वॉल्यूम एंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्लैब ऑफ स्टोन मेजर 4 मीटर इन लेंथ, 2 मीटर इन वाइड एंड 1/4 मीटर इन थिकनेस। तो आपके पास आपको वॉल्यूम निकालना है एंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्लैब, आपके पास एक स्लैब है, तो सरफेस एरिया का डायरेक्टली आप फार्मूला लगा सकते हो। अब कोई भी स्लैब होगी आपके पास, वो कुछ इस तरह से ही आपके पास अवेलेबल होगी। ओके, आपने ग्लास स्लैब्स देखी होगी, तो जिसमें लेंथ भी होगी, ब्रेड्थ भी होगी, एंड जो उसकी हाइट है या थिकनेस आप उसे कह सकते हैं, तो वो आपके पास गिवन हो। तो सरफेस एरिया का आप डायरेक्टली यहाँ पे फार्मूला लगा सकते हैं। पहले इन्होंने वॉल्यूम भी यहाँ पे निकाल लिया है, एंड सरफेस एरिया आपके पास किस तरह से आएगा, सरफेस एरिया का डायरेक्टली फार्मूला लगा के। ओके, तो ये ज़्यादा यहाँ से आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अगर आप इनको खुद प्रैक्टिस करोगे तभी इन क्वेश्चंस का फ़ायदा है, अदरवाइज़ इनका कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। ओके, अगर क्वेश्चंस करेंगे या तो आप फार्मूलेस को याद कर लीजिए अच्छी तरह से, या तो आपको फार्मूला ड्राइव करना आना चाहिए कि आखिरकार ये फार्मूला बना कैसे है। अगर आपको ये पता है कि ये फार्मूला बना कैसे है, तो आप इजीली इसको कर पाओगे। एंड ये सारा का सारा आपके पास, जो आपके पास 7th 6th 8th तक की जो बुक है, उन सभी बुक्स में ये फार्मूलेस ड्राइव्ड है कि किस तरह से आपके पास ये फार्मूले बन रहे हैं। जिस तरह आपके पास सिलेंडर का निकालना होगा, तो इसको पूरे के पूरे को ब्रेक करके आपके पास फार्मूला ड्राइव हो जाता है। आपके पास दो सर्कल हैं, 2 पाई आर स्क्वेयर, डायरेक्टली हमारे पास यहाँ पे तो आपके पास केवल एच है, एंड इसकी जो गोलाई है सिर्फ वो ही है आपके पास, तो इसका सिर्फ एच यूज़ होता है, बाकी इन दोनों का ही हम यूज़ करते हैं। तो हम इनको यहाँ से ड्राइव कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम फार्मूलेस को ड्राइव करें, बट इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, सो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का भी। ओके, वीडियो को रोक के, ताकि आप इजीली इनको कर पाएँ। एंड ये सारे के सारे क्वेश्चन इन्हीं से रिलेटेड हैं। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि इन टॉपिक्स को अगर आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको आएंगे, अदरवाइज़
हम यहाँ पे कितने क्वेश्चन करवा सकते हैं, 2 या 3, इससे ऊपर क्वेश्चंस करवाना पॉसिबल ही नहीं है। सो मैथ्स प्रैक्टिस के साथ ही आएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।